तो जब दिखा ही नहीं तो फिर कैसे आ जाएगा? भैया कहाँ से दिखेगा? अकेले तोड़िए तो आरजेडी की दिखेगा। पहली बार जब आए प्रशांत किशोर तो कम से कम विद्यार्थी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाए। इससे पहले भी विपक्ष था, जो कम विपक्ष का था वो विपक्ष किया नहीं है। वोट हम लोग विपक्ष को देंगे। अभी गांधी मैदान इतना बड़ा है, यहाँ हर दिन लइकन लगता है 20-25 हजार से ज्यादा ऊपर आता है। अभी यहाँ एक नल जल नहीं मिलेगा, एक पानी का व्यवस्था नहीं है, न एक बाथरूम का व्यवस्था है। 1990 में जब लालू यादव बिहार का सत्ता संभाले थे उस समय भी बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य। ना ही लालू जी कुछ किए बिहार के लिए, ना ही नीतीश जी कुछ किए। आजकल जो युवा सिर्फ चाहता है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। अभी प्रशांत किशोर खुद ही बात बोले हैं ना कि हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, यानी कि मोदी जी से झूठ बोलवाए वो कि 2 करोड़ हर साल नौकरी दिलवाएंगे। पर्सनली अपने औरा में नहीं है, अगर वो अपने पर्सनल औरा में रहते तो नीतीश कुमार किसी को सुनने वाले नहीं थे। क्या बोल रहे हैं? अभी गांधी मैदान इतना बड़ा है, यहाँ हर दिन लइकन लगता है 20-25 हजार से ज्यादा ऊपर आता है। अभी यहाँ एक नल जल नहीं मिलेगा, एक पानी का व्यवस्था नहीं है, न एक बाथरूम का व्यवस्था है। लेकिन कहाँ जाएगा? यहाँ रनिंग करने आ रहा है, 4-5 घंटा ग्राउंड में लइकन टाइम देता है, 4-5 घंटा में प्यास नहीं लगता है, कहाँ जाएगा पानी पीने? सरकार को नहीं होना चाहिए कि हाँ इतना बड़ा मतलब राज्य का एक सबसे बड़ा मैदान है गांधी मैदान, यहाँ व्यवस्था करे या नहीं करे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? ये सब तो करना चाहिए, तो ये सब भी नहीं कर रहे हैं। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, न बिहार पुलिस में आंसर किया जाता है, न क्वेश्चन पेपर हमको देने दिया जाता है, न उसका मार्कशीट दिया जाता है। जब हम उसको 750 रुपया हम ऑनलाइन के बिहार एसएससी में भी, बिहार बीपीएससी दरोगा में भी, सब में हम उसको मतलब 600-700 रुपया फॉर्म भरने में लेता है। एग्जाम देने जाएंगे, मिडिल स्कूल में सेंटर दे देगा, उसके बाद कलम देगा 2 रुपया वाला, वो भी छीन लेगा। क्वेश्चन पेपर देगा, वो भी कहेगा कि सेंटर का अथी है, अथी आयोग का प्रॉपर्टी है, और उसके बाद भी क्वेश्चन पेपर वायरल हो जा रहा है। कहाँ से क्वेश्चन पेपर आ जा रहा है भाई? जब तुम्हारा प्रॉपर्टी तो तुम बाहर कैसे निकाल दे रहे हो? और उसके बाद तुम रिजल्ट दे रहे हो तो न तुम उसका आंसर की दे रहे हो, न क्वेश्चन दे रहे हो, न मतलब उसका क्या बोलते हैं कटअप जारी कर रहे हो। तो कैसे लइकन समझेगा कि हम कितना नंबर से पीछे रहे, हम कितना नंबर लाएं? नंबर हमारा आया या नहीं आया, कितना नंबर वाला को रिजल्ट हुआ? हो सकता है कम नंबर वाला का रिजल्ट हो जाए, ज्यादा नंबर को छाट दे रहे हो तुम। पारदर्शी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? यही बता रहा हूँ कि आजकल जो युवा सिर्फ चाहता है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। अभी अगर जब 17 महीने में 5 लाख युवा को रोजगार दे सकता है, अगर उस सरकार में आएगा तो समझ लीजिए कितना रोजगार देगा। रोजगार देंगे, बहुत रोजगार, इसमें भरोसा है कि पूरा फुल रोजगार मिलेगा। लगातार छात्र अपनी परेशानियों को बता रहे हैं और वही सरकार को लेकर कह रहे हैं कि सरकार इनकी परेशानियों को सुने। अच्छा, क्या कह रहे थे? 2025 का इस बार चुनाव है, क्या लगता है कौन किस पर भाई तो कुछ नहीं अभी बता सकते हैं, चुनाव बाद ही पता चलेगा। आप किसको वोट देंगे? हम तो अभी वोट किसी को नहीं देंगे। आप किसी को वोट नहीं देंगे? मेरा मोतिहारी में चुनाव है 11 नवंबर के, जबकि हम घर से चले आएंगे 1 नवंबर के, ठीक है ना। लेकिन नीतीश कुमार अपने टाइम में अच्छा काम किए, रोड पुल सड़क सब बनवाए, गली गली बनवाए। बिहार वालों को किसको बोलेंगे वोट? टाइम पर बनवाए थे, लेकिन अब के रीजन में नहीं है। जो भी बदलाव चाहिए, जो भी अगर वो प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें कुछ नहीं ट्रांसपेरेंसी होता है। जैसा बिहार CGL के जोड़ लीजिए, 23 में फॉर्म आया, अभी तक उसको परीक्षा नहीं हुआ, फिर से वो फॉर्म किया है, री ओपन किया है। दरोगा में बहाली होता है ना, उसमें उसका क्वेश्चन पेपर दिया जाता है ना आंसर की जाली किया जाता है। वो अगर जो स्टूडेंट जाता है वो परीक्षा देकर आता है तो भगवान भरोसे रहता है कि मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा। अच्छा, 2025 में सीएम बोल दिए ना, 2025 में सीएम अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो कोई एक है नहीं कि कोई एगो को बता दिया जाए कि एक तरफा जीत रहा है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसको वोट देंगे? हम इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव में किसको? 15 साल लालू यादव जी रहे, उसके बाद 20 साल नीतीश कुमार जी रहे। दोनों के रीजन में मतलब 1990 में जब लालू यादव बिहार का सत्ता संभाले थे उस समय भी बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य। ना ही लालू जी कुछ किए बिहार के लिए, ना ही नीतीश जी कुछ किए। उन दोनों को हटा के और तीसरा ऑप्शन को इस बार हम लोग अपनाने वाले हैं। कौन है तीसरा ऑप्शन? सबको पता है इस बार जो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, जो पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, केवल और केवल एक है प्रशांत किशोर जी। तो एक बार हम लोग जो है उनको एक बार चांस दे के देना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं बिहार के लिए। 35 साल से हम लोग देख ही रहे हैं, 5 साल और देखना चाहते हैं। एक बार मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल 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 मिलना चाहिए। 15 साल उन्होंने दिया, क्या दिया बिहार को? 20 साल में इन्होंने क्या दिया?
अब 5 साल और देखते हैं कि ये क्या दे पाते हैं। ये जितना बोलते हैं ये खाली बोल वचन है कि मतलब जो बोलते हैं वो करते भी हैं। देखने वाली बात होगी, वो अगले 5 साल में पता चलेगा। प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए, किसको मौका मिलना चाहिए? मैडम प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। कारण उसका इसे हम बता देते हैं कि विधानसभा में वैसे आदमी जाना चाहिए जो कम से कम मुद्दा उठाए जनमानस का, कम से कम विद्यार्थी का मुद्दा हो, चाहे मान ली आम आदमी का मुद्दा हो, कम से कम वही आदमी उठाएगा जो मान ली उसके जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर पहली बार जब आए प्रशांत किशोर तो कम से कम विद्यार्थी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाए। इससे पहले भी विपक्ष था, जो कम विपक्ष का था वो विपक्ष किया नहीं है। उसका मतलब तेजस्वी यादव 2015 से विपक्ष में है, कम से कम विपक्ष का तो उठा नहीं रहे। हम आज जो है कि दिलीप जायसवाल ऐसे कंडी आदमी है, सम्राट चौधरी से कंडी, किसका कम था? विपक्ष का कम था, लेकिन विपक्ष आज तक कुछ किया नहीं। तेजस्वी यादव कुछ नहीं किया, लेकिन प्रशांत को जब से आए तब से कम इसका धागा तो खोल दिया है ना। कम से कम जनता तो जान लिया कि सम्राट चौधरी कैसे आदमी है, दिलीप जायसवाल कैसे लोग हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि कम से कम विपक्ष का भी भूमिका कम से कम जरूर निभाए प्रशांत किशोर। अगर सत्ता में नहीं भी आ पाए, फर्स्ट बार है, लेकिन हम चाहते हैं कि विपक्ष का भी भूमिका कम से कम प्रशांत किशोर ही निभाए। कि विपक्ष का भी इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि कम से कम काम भी करवाए, उसको सत्ता वाले से काम करवाए। डर चाहे डर से करे, चाहे उसको मान लीजिए को खौफ हो, जो भी हो कहिए उसको। मतलब प्रशांत किशोर को मौका बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। हम नीतीश कुमार का विरोधी लोग नहीं हैं, हम पर्सनल नीतीश कुमार विरोधी लोग नहीं हैं। नीतीश कुमार बहुत अच्छे लोग हैं थे, लेकिन अब देखिए एक उम्र, हर आदमी का एक उम्र होता है, हर आदमी का एक उम्र होता है। इसलिए हम कहते हैं कि नीतीश कुमार का हम इसमें कोई मतलब दोष नहीं देते हैं, कि उम्र होता है। उम्र हर आदमी को एक दिन हावी होना ही होना, चाहे हम हो, आप हो, कोई ना कोई। इसीलिए नीतीश कुमार 70 के एक हावी हो चुका है। बाकी अगल बगल के लोग उनको मतलब काम करने नहीं दे रहा। नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार थे जब दिल्ली में थे, बीपीएससी और यूपीएससी का प्री का लड़ गया था एग्जाम डेट। यहाँ आते एक साथ 100 बच्चा मात्र उनको घेरा था, मात्र 100 बच्चा दिल्ली मुखर्जी नगर में बोला कि नीतीश जी बीपीएससी और यूपीएससी प्री का दोनों का साथ ही एग्जाम डेट हो गया है। सीधा जब आए तो फर्स्ट मुद्दा था कि सीधा डेट को चेंज कर दिए, और वही नीतीश कुमार है। यहाँ लाखों का लाख बच्चा मतलब डोमिसाइल लागू होने के बाद TRE-4 मांग रहा है, लेकिन नहीं दे रहे, नहीं सुन रहे। कारण उसका यही है कि नीतीश कुमार अब पर्सनली अपने औरा में नहीं है। अगर वो अपने पर्सनल औरा में रहते तो नीतीश कुमार किसी को सुनने वाले नहीं थे। इसलिए नीतीश कुमार का हम किसी गलती नहीं थे। उनके अगल बगल ऐसे मतलब भल्चर लोग हैं जो मतलब को काम ही करने दे रहे हैं। कैसा लगता है आपको प्रशांत किशोर? अच्छा आदमी है, अच्छे आदमी है। अच्छा, जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है कि वाकई में वो काम करेंगे? एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। एकदम मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए जी। काम करेगा, अगर जीतेगा तो काम करेंगे जी। प्रशांत किशोर खुद ही बात बोले हैं ना कि हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, हैं? यानी कि मोदी जी से झूठ बुलवाए वो कि 2 करोड़ हर साल नौकरी दिलवाएंगे। बताइए, बुलवाए या नहीं बुलवाए? तो बताइए कि आप हर सरकार में जहाँ सहयोग करने का मन होता है वहाँ आप जिस तरीक़ा से मदद लेके आप उसको मदद करते हैं। सरकार बनवाने काम किए ना आपने इशू लेके तो नहीं अथी करवाया। तो बताइए वैसे आदमी पर भरोसा करके बिहार को सौंपिएगा जी? लेकिन क्या करें कि एक बार मौका मिले। एक चीज और बताइए हमको, प्रशांत किशोर का क्या है जमीर? धरातल पर है वो कहीं? अब गांव में पूछिए जाके। प्रशांत अग्निवीर योजना जो आया ना, उसके लिए काहे नहीं आंदोलन किए? बिहार बदलाव रैली निकाले हुए। आंदोलन क्यों नहीं? अग्निवीर योजना आया ना, गरीब के बाल बच्चा जाएगा ना उसमें, काहे नहीं आंदोलन किए? जब इतना ही गरीब के लिए चिंता आपको है तो करना चाहिए ना आपको। अब 15 लाख खाता में देने के बाद सब तो झूठ आप ही बोलवाए ना, आप तो खुद एक्सेप्ट किए हैं। बताइए, मतलब आप हैं जिस पार्टी में है उसको ये सब बात बोलना उचित नहीं। किसको देंगे? अच्छा, वोट किसको देंगे? वोट हम लोग विपक्ष को देंगे। विपक्ष को? क्यों विपक्ष को? तेजस्वी को इसलिए देंगे, तेजस्वी को इसलिए देंगे कि उन्होंने 17 महीना में जो काम किया तो लोगों को जातीय धर्म देख के नौकरी नहीं दिया है। आज अच्छा बात कर रहे हैं, सुनवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई सबका बात कर रहे हैं। एक बार देंगे, नहीं करेंगे फिर हटा देंगे, क्या दिक्कत है? जंगल राज आ जाएगा। कैसे जंगल राज आ जाएगा? आ जाता उनके पिता के राज में जंगल राज नहीं 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 नहीं, कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? 17 महीना में जंगल राज दिखा आपको? 17 महीना में जंगल राज दिखा कहीं? दिखा? 17 महीने में जंगल राज दिखा? अभी तो कह रहे हैं। तो जब दिखा ही नहीं तो फिर कैसे आ जाएगा? भैया कहाँ से दिखेगा? अकेले तोड़िए तो RJD की दिखेगा, अकेले बना के दिखाइए। आपको जंगल राज तो दूर की बात है, कुछ नहीं दिखेगा। अरे भैया सुनिए ना, भैया सुनिए ना, कहा लालू जी के राज में 24 घंटा में 4 घंटा लेन रहता था पटना में मैडम। ठीक है, जो देखे हुआ लालू जी का राज वो बोलेगा। हम लोग गरीबों से इतना हो गए, अब ना मोटर हो गया है, मोटर चालू हुआ, पानी चढ़ गया।
बाहर नहीं निकलते। सही बात है, 6 बजे के बाद लालू जी के राज हम काम करे वाला आदमी भैया, नौकरी नहीं मांग रहे भैया, लालू जी बता रहे हैं। था देखिए एक बिहार का मजबूरी क्या है कि बिहार में थोड़ा भी उभरता है ना कोई नेता टाइप से तो उसको सीधा मुख्यमंत्री टाइप से प्रोजेक्ट करता है लोग। एक मनीष बाबू आए थे, मनीष कश्यप, बिहार को बदलने वाले अपने बदल गए। तीनों का क्या भरोसा है जी, जिसका कोई अपना वजूद नहीं है। मनीष कश्यप भी बिहार के बदल रहे थे, बिहार के बेटा बन गए थे, इनसे ज्यादा लाइटेड थे। प्रशांत किशोर से तो ज्यादा उनको जानता था लोग, लेकिन आज कहाँ है मनीष कश्यप? तो यहाँ छोटा सा भी नेता है ना सीधा मुख्यमंत्री का दावा करता है। अरे पहले आइए जीतिए, वोट आप तेजस्वी यादव। बिल्कुल तेजस्वी यादव को देंगे, बिल्कुल। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना, वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, इसके साथ ही इस साल के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।